इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टेरर फंडिंग को लेकर बड़ा एक्शन। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड हुई है। चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड और टेरर फंडिंग पर एक्शन लगातार जारी है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये एक्शन कर रही है। और देखिए, शुक्रवार को भी एनआईए ने छापेमारी की थी जम्मू कश्मीर में। अब एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी फिलहाल जारी। जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में, उसकी जड़ टेरर फंडिंग ही है। ऐसे में एनआईए एक्टिव हो चुकी है। चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर में एनआईए ने रेड की है। टेरर फंडिंग पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी देखा जा रहा है एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार को भी एनआईए ने छापेमारी की थी, तो एनआईए लगातार अब एक्टिव हो चुकी है, खास करके जम्मू कश्मीर में जहां लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही हैं और मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में टेरर फंडिंग को लेकर के अब छापेमारी लगातार की जा रही है एनआईए की तरफ से। इससे पहले शुक्रवार को और इससे पहले देखा गया था लगभग 13 राज्यों में एनआईए एक्टिव हो चुकी थी। अलग अलग जगहों पर पहुंची टेरर फंडिंग को लेकर के, वहां पर छापेमारी की गई। शुक्रवार को जब छापेमारी हुई तो उसमें जम्मू कश्मीर के 13 जगहों पर छापेमारी हुई थी। उस दौरान एनआईए को बड़े सबूत भी हाथ लगे थे और लगातार इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड लगातार जारी है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ तक ये छापेमारी पहुंच चुकी है। एक बड़ी टीम लगातार टेरर फंडिंग पर एनआईए से प्रहार कर रही है। तो देखिए, लगातार प्रहार जारी है और सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सुरेंद्र, आपने पहले भी जानकारी दी थी जब हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुबह सुबह के समय छापेमारी हुई थी। आज फिर से छापेमारी जम्मू कश्मीर में और इसी के साथ साथ चंडीगढ़ में। अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया, कितने बजे से छापेमारी शुरू हुई और कहां कहां पर, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये जो जानकारी आ रही है कि कठुआ में जो है वो ये छापेमारी हुई है। एक ही लोकेशन है जम्मू में, यहाँ पे इसको जो है वो छापेमारी हो रही है, अंडरवे है और तमाम जो चीजें हैं, दस्तावेज है, वो निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही चंडीगढ़ में भी छापेमारी की गई। बीते दिन भी आपने देखा कि करीब 17 लोकेशंस पर जो है वो छापेमारी की गई। बीते दिन जम्मू में भी एक लोकेशन थी और बाकी लोकेशन में है। तो जिस तरह से टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है, टेरर इकोसिस्टम है, उसको तोड़ने के लिए और जो टेरर फंडिंग है जिसके जरिए से आतंकवाद चलाया जाता है, आतंकवाद पाला पोसा जाता है, उसके ऊपर प्रहार जो है वो एनआईए लगातार कर रही है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच जो आतंकवाद को लेकर जो लिंक्स है, उसको भी जो है वो वहां तक, उन जड़ों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और इसी दिशा में जो एनआईए है, अमूमन देखा जाता है कि एनआईए जो है वो प्री मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में जो है वो ये छापेमारी करती है। बिल्कुल सुरेंद्र, एनआईए एक्टिव हो चुकी है, लेकिन क्या एनआईए को ऐसा कुछ हाथ लगा है जो आतंकवाद को रोकने में, कम करने में कोई मददगार साबित हो? जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी तरह से एक प्रोसेस रहता है रेड करने का। जो जानकारी उनके पास, एनआईए के पास होती है, मुकम्मल जानकारी होती है और उसी के आधार पर जो है वो उनके पास पूरी ये मुकम्मल जानकारी रहती है कि कहाँ से किस तरह के दस्तावेज, किस तरह के टेरर लिंक्स जो है वो पाए जाते हैं और उसी के आधार पर ये चॉकआउट किया जाता है। और उसके बाद जो है वो पुख्ता जानकारी के आधार पर जो है वो एनआईए इस तरह की रेड्स को अंजाम देती है। बीते दिन जो एनआईए की रेड पड़ी थी जम्मू में, वहां से भी कई अहम दस्तावेज जो है वो उनके हाथ लगे थे। और आज भी जो कठुआ में इस वक्त जो एनआईए की रेड जो है वो चल रही है, वहां से भी उम्मीद है कि कई और जो टेरर लिंक्स हैं वो एनआईए ट्रेस कर पाएगी। कई अहम दस्तावेज, सबूत जो है वो उनके हाथ लगे। बिल्कुल सुरेंद्र, तो लगातार एनआईए की तरफ से अब छापेमारी की जा रही है। आप भी इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।